गुड मॉर्निंग क्लास 12। केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, और हम लोग इसी चैप्टर के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। पहला क्लास रहेगा आज का केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12 क्लास 1। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते किस बारे में है? इसमें रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कोई रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, कोई रिएक्शन कितना स्लो हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, मैकेनिज्म क्या है, इस सब के बारे में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में मेनली दो ही चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। पहला कि रेट ऑफ रिएक्शन से क्या समझते हैं, और दूसरा इस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या क्या प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन इस तरह से कुछ बना, केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। देखिए, जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन कोई रिएक्शन कितना फास्ट होगा या कोई रिएक्शन कितना स्लो होगा, इसी को रिएक्शन का रेट कहते हैं। और इस रेट को बहुत सारा फैक्टर अफेक्ट करता है, जैसे कि टेम्परेचर। हम लोग देखें कहीं कहीं अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी होने लगता है। हम लोग फिर देखें कि कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा देते हैं तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। और इस तरह से बहुत सारे फैक्टर हैं। इन सब के बारे में जो डिटेल्स स्टडी करेंगे तो उसी ब्रांच को हम लोग बोलेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो कोई रिएक्शन कितना फास्ट है या कितना स्लो है मीन्स डिपेंडिंग ऑन द रेट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं। पहला वेरी फास्ट रिएक्शन, और ऐसे रिएक्शन जो तुरंत हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जितने भी आयोनिक रिएक्शन होते हैं जिसमें कि ऑलरेडी आयंस बना होता है, उन रिएक्शन को होने में एकदम टाइम नहीं लगता है, बहुत फास्ट हो जाते हैं। और इतने फास्ट हो जाते हैं कि प्रैक्टिकली उस रिएक्शन का रेट क्या था उसको फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है। फिर दूसरे तरह के रिएक्शन क्या होते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन। इन रिएक्शन को होने में कभी कभी साल लग जाता है, कभी कभी महीने लग जाते हैं। तो इन तरह का रिएक्शन का रेट निकाल कर कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता है। कोई भी रिएक्शन का रेट इसीलिए हम लोग निकालते हैं ताकि इंडस्ट्री में उसका उपयोग कर सके। किंतु स्लो रिएक्शन क्या होते हैं, बहुत स्लो हो जाते हैं, इतने स्लो कि उनको होने में ही साल लग जाता है। तो उस तरह का रिएक्शन का इंडस्ट्री में कोई यूज़ नहीं होता है, और इसीलिए उसका भी रेट हम लोग नहीं निकालते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, एक ही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और वो क्या है, और वो है मॉडरेट रिएक्शन। ये जो मॉडरेट रिएक्शन होता है, इस मॉडरेट रिएक्शन का रेट ना ही बहुत फास्ट होता है और ना ही बहुत स्लो होता है। ये रिएक्शन एक डेफिनेट टाइम में होते हैं, एक डेफिनेट टाइम में होते हैं। तो अगर डेफिनेट टाइम में होते हैं तो इनका रेट को स्टडी किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, और इस तरह के रिएक्शन का इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जा सकता है। इसलिए केमिकल काइनेटिक्स में वी फोकस ऑन मॉडरेट रिएक्शंस ओनली। आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन का रेट से क्या समझते हैं? रेट का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ कोई चीज़ कितना बदल रहा है। तो कोई भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी समय के साथ किसी रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना घटता है, या वो जो प्रोडक्ट बन रहा उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ता है, कितना बढ़ता है, उसी चीज़ को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको और भी एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और वो तरीका है कि द रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर इस डेफिनेशन को नहीं समझ आया तो आगे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्टेंट लिए हैं आर, ये रिएक्टेंट इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग आर को लिए हैं, और आर से जब रिएक्शन होता है तो पी बनता है। तो जब स्टार्टिंग में आर लेते हैं तो मान लीजिए आर 100 किलो लिए हैं, क्या आर हमेशा 100 किलो रहेगा? एकदम नहीं। जैसे जैसे समय बीतेगा, टाइम बीतेगा, वैसे वैसे आर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और पार्टिसिपेट करने से उसका अमाउंट घटेगा। इसका अमाउंट क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। और पी का अमाउंट क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। जैसे कि ये 100 किलो था पहले, 100 किलो में से ये क्या हो गया, मान लीजिए 1 मिनट के बाद 80 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 80 केजी हो गया, ग्राम नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जो 20 ग्राम 20 किलो जो घटा वो पी बन गया। क्या बन गया, पी बन गया। ठीक है, इसका मतलब विथ टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर विल डिक्रीज व्हेयरएज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। तो इसीलिए इसको एक तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर और रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी। और मैथमेटिकली इसको इस तरह से लिखते हैं हम लोग, इस तरह से। यहाँ देखिए, यहाँ रिएक्टेंट के साथ एक नेगेटिव साइन दिए हैं, क्यों? क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये 2 तरह का होता है। कितना तरह का होता है, 2 तरह का। क्या क्या, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। तो एवरेज रेट क्या होता है, एवरेज रेट जब टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मीन्स कुछ मिनट्स का होता है या कुछ सेकंड्स का होता है,
इसका मतलब द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन मेजर्ड बाय टेकिंग लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज डेल्टा टी टेंड्स टू लार्ज इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसा, एवरेज रेट इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन गिवन टाइम डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। और उसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, जिसमें कि एक नेगेटिव साइन रहेगा, और डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, जिसमें कि एक पॉजिटिव साइन रहेगा। इस तरह से एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरेज रेट का सिंपल सा मतलब है जब टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, यानी दिन में नहीं होगा टाइम, साल में नहीं होगा, अगर कुछ मिनट्स का या कुछ सेकंड्स का लगता है, तो उस केस में कोई भी रेट का जो रिएक्शन का जो रेट होता है उसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सेकंड में आते हैं, ये कुछ एग्जांपल से एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए N2 + H2 NH3 बैलेंस कर दिए, बैलेंस करने से यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब एवरेज रेट लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका ये है कि प्रोडक्ट के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, सॉरी रिएक्टेंट के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे और प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर N2 और H2 ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, तो उसके साथ नेगेटिव साइन और यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा है। ठीक है, और जो ये कांस्टेंट होता है, जैसे कि H2 के साथ यहाँ पे कांस्टेंट है 3, इसको स्टोकियोमेट्री कांस्टेंट बोलते हैं। और उस कांस्टेंट को हमेशा जब रेट लिखते हैं तो नीचे में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। तो जब टाइम इंटरवल बहुत ही कम हो जाता है, जब टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाता है, मीन्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाता है, तो उस केस में जो रेट निकलता है उसको इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। ठीक है, कोई इंस्टेंट पे जो रिएक्शन का रेट होता है उसे इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। और उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको d/dt से। ठीक है, यानी अगर हम लोग रिएक्टेंट को लेंगे तो d/dt ऑफ r, और अगर प्रोडक्ट को लेंगे तो dp/dt। ठीक है, ये एग्जांपल से, जैसे कि वो इसका रिएक्शन छूट गया, इसका रिएक्शन मैं लिख कर आपको दे दूंगा, वो पहले वाला का था। ठीक है, जैसे कि ये प्रोडक्ट बना था, यहाँ पर क्या बना था, NO2 और O2 बना था, और जो रिएक्टेंट था वो क्या था, N2O4 था। तो देखिए रिएक्टेंट साइड में एक नेगेटिव साइन लगाए हैं और यहाँ पर d/dt लगाया हुआ है, और प्रोडक्ट साइड में पॉजिटिव साइन है, और जो बैलेंस करने से जो 4 आ रहा था वो 4 यहाँ पर डिवाइड हो गया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज कंप्लीट हो गया 3-4 टॉपिक। सबसे पहले हम लोग जाने केमिकल काइनेटिक्स क्या है, उसमें किस किस के बारे में पढ़ा जाता है। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह के रिएक्शन का निकाला जाता है, ओनली मॉडरेट रिएक्शन जो होते हैं उन्हीं का रेट निकाला जाता है। थर्ड पढ़े एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस।